हेलो गाइस, मैं मोहित लखेरा आप सभी का मोहित एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसे कि हमको पता ही है कि सरकारी रिजल्ट में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें यह दिखाया गया है कि एसएससी एमटीएस का जो फॉर्म है वो 10 मई से फिलअप किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसी एग्ज़ाम को हम ध्यान में रखते हुए आज से ही अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हम एमटीएस प्रैक्टिस सेट जो कि जीके जीएस जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं सारे हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं सीधे हम पहले क्वेश्चन पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, समक्का सारक्का जठारा नाम का आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है। आपके ऑप्शन है केरल, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु। दोस्तों जी हाँ, अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर पहले से आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे क्या है कि आपकी जो मेमोरी है वो स्टेबल होती है। और दोस्तों, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एसएससी में जो आए हुए हैं और कम से कम 10 से 15 बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही दोस्तों, इसी के साथ हम देखेंगे कि जो हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्या हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उनको भी हम अभी साथ में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, समक्का सारक्का जठारा नाम का आदिवासी त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों, यह है तेलंगाना राज्य से संबंधित। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, जितने भी जठारा नाम के त्यौहार हैं वो सारे के सारे तेलंगाना राज्य में मनाए जाते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से मेदराम जात्रा भी वहीं का है। अब फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से त्यौहार हैं जो कि तेलंगाना में मनाए जाते हैं, जैसे कि अलाई वलाई त्यौहार। अगर दूसरी बात की जाए तो बथुकम्बा। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में गरिया पूजा, खारची पूजा, होजागिरी। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी बोल रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ त्रिपुरा में वेलकम फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट है। अगर केरल की बात करी जाए दोस्तों, तो केरल में विशु विशु जो कि यहाँ का नया वर्ष है, इसके रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ पर चित्रादि, महामहिम आदि त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। गाइस, हमारा अगला प्रश्न है, थेरुकुथु नामक लोक नाटक पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंध रखता है। तो फ्रेंड्स, थेरुकुथु का संबंध है तमिलनाडु से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हम थेरुकुथु की बात करें तो इसके 3 रूप होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है हमारा इयाल, दूसरा होता है नाटक और तीसरा होता है इसाई। फ्रेंड्स, हाल ही सीजीएल 2023 में यह पूछा गया प्रश्न है कि थेरुकुथु के कितने प्रकार होते हैं और इसके नाम भी पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा का जो लोक नाटक होता है वह होता है पटुआ। पटुआ भी यहीं का है। और दे दंड नाटा, कौन सा दोस्तों? दंड नाटा, यह भी यहाँ का है। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो दोस्तों, यहाँ का पेरिनी ठन्नन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हाल ही एग्ज़ाम में पूछा गया पेरिनी ठन्नन किस राज्य का लोक नाटक है। दोस्तों, अगर त्रिपुरा की बात की जाए तो यहाँ की जो दोस्तों अभी हाल ही में बताया है, जो वेलकम फेस्टिवल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध असम राज्य से है। आपके ऑप्शंस है हरिहरन, मन्ना डे, अनुराधा पौडवाल या भूपेन हजारिका। तो फ्रेंड्स, जो असम राज्य से संबंधित जो संगीतकार हैं वह हैं भूपेन हजारिका। कौन है? भूपेन हजारिका। दोस्तों, बहुत ही चर्चित संगीतकार हैं। दोस्तों, इनको जो भारत रत्न मिला था वह मिला था 2019 में, जो कि मरणोपरांत मिला था। तो दोस्तों, 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला था। पहले प्रणब मुखर्जी, दूसरे भूपेन हजारिका और तीसरे नानाजी देशमुख। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए फ्रेंड्स,
हरिहरन की बात की जाए तो हरिहरन एक जो है हमारे गज़ल गायकी हैं, क्या है, गज़ल गायकी, और मन्ना डे भी गज़ल गायकी हैं। और दोस्तों अनुराधा पौडवाल जो हैं भजन गीत गायिका हैं। कौन है, भजन गीत गायिका। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थी। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके ऑप्शंस हैं बांसुरी, सुरबहार, बीणा या वायलिन। तो फ्रेंड्स पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि जो अन्नपूर्णा देवी है इनको पद्म भूषण सन 1977 में दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका जो संबंध है वह है सुरबहार से। दोस्तों अन्नपूर्णा देवी सुरबहार बजाया करती थी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब अन्नपूर्णा देवी अब की अगर बात की जाए तो इनसे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो इनके पिता हैं इनका नाम क्या था। तो दोस्तों जो इनके पिता थे उनका नाम था अलाउद्दीन खान। अब आप लोगों को हैरानी होगी कि अन्नपूर्णा देवी ये एक हिंदुत्व नेम है और हमने बताया कि इनके पिता का नाम था अलाउद्दीन खान। तो महत्वपूर्ण बात ये है कि इन्होंने दोस्तों 14 साल की उम्र में जो हमारे सितार वादक हैं पंडित रविशंकर से प्रेम विवाह कर लिया था। क्या कर लिया था, प्रेम विवाह 14 साल की उम्र में। दोस्तों इनके जो पिता थे वह थे अलाउद्दीन खान, और इन्हीं के एक भाई थे जिनका नाम था अली अकबर खान, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चित हैं। वह बजाते थे सरोद। क्या बजाते थे, सरोद। तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अलाउद्दीन खान किस घराने से संबंध रखते थे। तो एमपी का मेहरगढ़ घराना, ये मेहरगढ़ घराने से संबंध रखते थे। ठीक है दोस्तों, और इनको जो पद्म भूषण मिला है वह मिला है 1977 में। तो अगर बात की जाए सुरबहार की तो दोस्तों ऐसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे नाम आते हैं। बहुत ही फेमस नेम है इमदाद खान। एक तो है इमदाद खान, दूसरा है दोस्तों इमरत खान, और तीसरा है इनायत खान। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके जो पति थे वह थे पंडित रविशंकर। और दोस्तों एक ही और इम्पोर्टेंट जानकारी है कि अन्नपूर्णा देवी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो रोशन आरा के नाम से। दोस्तों किसके नाम से, रोशन आरा के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों अगर बांसुरी की बात की जाए तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा नाम आता है जिनको चारों शीर्ष सम्मान प्राप्त हुए हैं। कौन है वो, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा एक अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत निम्नलिखित में से किस शहर में है। आपके ऑप्शंस हैं लखनऊ, हैदराबाद, पानीपत, मुंबई। तो दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा ये दोनों ही लखनऊ में स्थित हैं। दोस्तों नवाबों की नगरी लखनऊ में स्थित हैं। नेक्स्ट अगर इसकी बात की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा हॉल बड़ा इमामबाड़े में स्थित है। कहाँ पर है, बड़े इमामबाड़े में स्थित है दोस्तों। अब बात की जाए कि लखनऊ में और कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्लेस हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो एसएससी के एग्ज़ाम में जो फेवरेट क्वेश्चंस हैं उनमें से रूमी दरवाज़ा। फ्रेंड्स रूमी दरवाज़ा ये कहाँ पर है, लखनऊ में। रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है। छत्तर दरवाज़ा भी लखनऊ में है। छत्तर दरवाज़ा भी लखनऊ में है। और फिरंगी महल, क्या दोस्तों, फिरंगी महल। आपको अगर एक बार में याद नहीं हो तो दोस्तों वीडियो को दोबारा से सुनिएगा और दोबारा से देखिएगा, क्योंकि जो चीज़ें पढ़ने से याद नहीं होती वो सुनने से जल्दी याद हो जाती हैं। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, पहले तो रूमी दरवाज़ा बताया, दूसरा बताया छत्तर दरवाज़ा। कौन सा दरवाज़ा, छत्तर दरवाज़ा। तीसरा फिरंगी महल, चौथा केसर बाग पैलेस। ठीक है दोस्तों, चौथा क्या है, केसर बाग पैलेस। अगर हैदराबाद की बात की जाए दोस्तों तो हैदराबाद में क्या है, हैदराबाद में है चार मीनार। क्या है, चार मीनार, जो कि अली अहमद शाह ने बनवाई थी। किसने बनाई थी, अली अहमद शाह ने। अगर पानीपत हरियाणा की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है जो कि काबली बाग मस्जिद। क्या है, पानीपत में काबली बाग मस्जिद। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
गाइस हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं नवरोज, रानी की बाव, रम्मान या योग। तो गाइस सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या कहलाती है फ्रेंड्स। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जिसका कोई रूप नहीं होता फ्रेंड्स, जिसका कोई रूप नहीं होता, यानी कि जैसे कोई भी त्यौहार होता है तो उनको बस त्यौहार नाम दे दिया जाता है लेकिन उनका कोई रूप नहीं होता है। तो इसी तरीके से हम अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भी इसी तरीके से रखते हैं। तो हाल ही में कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है दोस्तों? 15। कितनी है दोस्तों? 15। हाल ही में 2023 को गुजरात के डांडिया को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जोड़ा गया है। अब हम अपने सीधे प्रश्न पर चलते हैं कि नवरोज है, रानी की वाव है, रम्मान है या योग है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रानी की वाव। फ्रेंड्स रानी की वाव एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है क्योंकि दोस्तों यह बनी हुई है, इसका एक रूप है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम ऐसे ही बात करें नवरोज, तो दोस्तों नवरोज को जो है एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। तो इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब स्थान दिया गया था? तो 2016 को इसमें मिलाया गया था फ्रेंड्स, 2016 में। अगर हम रम्माण की बात करें तो फ्रेंड्स 2009 में इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में मिलाया गया था। और अगर योग की बात करें तो 2016 में इसको मिलाया गया था। तो ये चारों के चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। वैसे तो अगर रानी की बात की जाए कि प्रत्येक राजा अपनी रानी के लिए उसकी याद में कोई ना कोई मकबरा महल ज़रूर बनवाता था, लेकिन रानी की बाव भीम प्रथम के लिए रानी उद्यमती के द्वारा बनाया गया प्रथम महल था। दोस्तों रानी उद्यमती ने इसको सन 1063 ईस्वी में बनवाया था। दोस्तों इसके जो पति थे वह थे भीम प्रथम, जो कि दोस्तों सोलंकी वंश से संबंधित थे। किससे? सोलंकी वंश से। तो दोस्तों इसको आपको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसका निर्माण किस नदी के तट पर हुआ था? तो सरस्वती नदी के तट पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था दोस्तों रानी की बाव को? तो रानी की बाव को यूनेस्को में सन 2014 को मिलाया गया था। दोस्तों जो हमारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वह कितनी है? तो हाल ही में 42 हो चुकी हैं। कितनी? 42 हो चुकी हैं दोस्तों। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। गाइस हमारा अगला प्रश्न है, मंडूक शब्दम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का एक मूल तत्व है? आपके ऑप्शंस हैं कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी या सत्रिया। तो मंडूक शब्दम जिसको कोचैलापुरी के नाम से भी जानते हैं, किससे? कोचैलापुरी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों यह एक नृत्य शैली कुचिपुड़ी की नृत्य शैली है। किसकी है दोस्तों? कुचिपुड़ी की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के एक गांव का नाम था जहां से यह लिया गया है। दोस्तों उस ज़िले का नाम था हमारा कृष्णा ज़िला। क्या था? कृष्णा ज़िला। आंध्र प्रदेश के अंदर एक कृष्णा ज़िला है। फ्रेंड्स कुचिपुड़ी डांस के जो जन्मदाता हैं वो कौन है? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अभी हाल ही में CGL मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो इसके फाउंडर हैं वो थे सिद्धेंद्र योगी। कौन थे दोस्तों? सिद्धेंद्र योगी। इसी तरीके से जो सत्रिया है जो कि असम का एक क्लासिकल डांस है, इसको कब मिलाया गया था क्लासिकल डांस में? तो सन 2000 में। तो दोस्तों इसके भी जो इम्पोर्टेंट हैं, इसके जो फाउंडर हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इसके जो फाउंडर हैं वह हैं श्रीमती शंकर देव। अभी हाल ही में SSC MTS 2023 में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, एक एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला है दोस्तों लिंगराज मंदिर गुजरात में है, उन्नाकोटी गुफा मंदिर मेघालय में है, श्री हरमंदिर साहिब जो है पंजाब में है, या गोल गुम्बज आंध्र प्रदेश में है। फ्रेंड्स तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री हरमंदिर साहिब जो कि पंजाब में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों अगर बात की जाए लिंगराज मंदिर की, तो फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर किस राज्य में है? तो दोस्तों उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में यह स्थित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर बात की जाए उन्नाकोटी गुफा मंदिर, तो फ्रेंड्स ये त्रिपुरा में है। कहाँ पर है ये? त्रिपुरा में है। अगर उड़ीसा की और बात की जाए फ्रेंड्स, तो मुक्तेश्वर मंदिर और जगन्नाथपुरी मंदिर भी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगर गोल गुम्बज की बात की जाए, तो है यह कर्नाटक के बीजापुर राज्य में, कर्नाटक राज्य के बीजापुर ज़िले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, जो कि आदिल शाह ने बनवाया था। अगर हम और बात करें दोस्तों कि गुजरात में कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं, तो गुजरात में दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर, अम्बाजी मंदिर और रुक्मणी देवी मंदिर हैं। दोस्तों अगर हम पंजाब की बात करें, तो दुर्गियाना और स्वर्ण मंदिर पंजाब में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगर गोवा राज्य की बात करी जाए दोस्तों, गोवा राज्य में दोस्तों मंगेशी मंदिर और कामाक्षी मंदिर स्थित है। तो जो इतने इम्पोर्टेंट मंदिर हैं, इनको आपको एक कॉपी में लिख लेना है और बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि इन मंदिरों से जो भी क्वेश्चन बनेगा इन्हीं मंदिरों से बनेगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं। ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मगध के निम्नलिखित में से किन शासकों में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बज्जी को हराने के लिए, दोस्तों बज्जी एक राज्य था, के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वश्यकार, फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वश्यकार नाम के अपने मंत्री को भेजा जाता था। एक बात और है, अगर आप मेरे प्रैक्टिस सेट सारे करते हैं तो दोस्तों इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैं 25 से कम आपको 20 क्वेश्चन तो इससे फंस ही जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो भी है स्टैटिक जीके से एसएससी ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है दोस्तों। 25 में से लगभग 15 क्वेश्चन जो कि एसएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, तो वो पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से। तो इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। तो आपको स्टैटिक जीके ज़्यादा मजबूत करनी होगी। तो फ्रेंड्स चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो जो वश्यकार नाम का मंत्री किस शासक ने वज्जी को हराने के लिए बुद्ध की सलाह के लिए भेजा था? तो आपके ऑप्शंस हैं अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या बिंदुसार। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु ने। दोस्तों अजातशत्रु ने वश्यकार नामक एक अपना मंत्री बुद्ध की सलाह लेने के लिए वज्जी को हराने के लिए भेजा था। ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आइए दोस्तों जानते हैं जो अजातशत्रु है यह किस वंश से संबंधित था? तो दोस्तों इसके जो पिता थे उनका नाम था दोस्तों बिंबिसार। क्या था? बिंबिसार, जो कि 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे थे। दोस्तों कितने? 544 ईसा पूर्व से लगभग 492 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बैठे रहे थे। ठीक है दोस्तों। इनके बाद आए अजातशत्रु, जिनको कुणिक के नाम से भी जाना जाता है और प्रथम पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी गद्दी पाने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी और इन्होंने लगभग 32 वर्षों तक राज किया। दोस्तों 492 ईस्वी से लेकर 460 तक ये गद्दी पर बैठे रहे। ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों महाजनपद के दौरान जो उज्जैन की राजधानी, दोस्तों जो हमारे 16 महाजनपद थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनसे कहीं ना कहीं प्रश्न बनता ही रहता है। तो आज हम उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी क्या थी? आपके ऑप्शन है कौशल, अवंती, पांचाल या मगध। तो इस क्वेश्चन का जो पहले तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवंती। क्या थी? उज्जैन की जो उत्तरी राजधानी थी वो अवंती थी। ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आइए ऐसे ही इनकी राजधानियाँ और देख लेते हैं। फ्रेंड्स जो 16 महाजनपद का जो वर्णन मिलता है वो किस निकाय में मिलता है? तो दोस्तों अगर बौद्ध धर्म की बात की जाए तो वह अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। इसी तरीके से जैन की एक पुस्तक है जैन धर्म की, जो कि भगवती सूत्र है। क्या है दोस्तों? भगवती सूत्र है। इसमें हमें 16 महाजनपदों की
सूची देखने को मिलती है। तो उज्जैन की जो राजधानी थी वह थी दोस्तों अवंती। अगर ऐसे ही बात की जाए दोस्तों अंगी की क्या थी, तो दोस्तों अंगी की क्या थी, चंपा। वत्स की क्या थी, कौशाम्बी दोस्तों। गांधार, गांधार की थी तक्षशिला, क्या थी, तक्षशिला दोस्तों। और मगध की क्या थी दोस्तों, मगध की थी गिरिव्रज, ठीक है दोस्तों, राजगृह या गिरिव्रज, ठीक है दोस्तों। तो इसको आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक हमारा सूरसेन नगर था, क्या था, सूरसेन। तो सूरसेन की थी मथुरा। और दोस्तों मत्स्य की थी विराटनगर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इनका क्रम भी पूछ लेता है कि जो मगध की राजधानियाँ थी वो क्रम से बताइए दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। पहली थी गिरिव्रज, दूसरी थी राजगृह और तीसरी थी पाटलिपुत्र। ऐसा पूछ लेता है क्वेश्चन कि बताइए मगध की दूसरी राजधानी क्या थी, तो दोस्तों हम बताएंगे कि राजगृह थी, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल गई। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताएं। अगर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।